हाय गाइस, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इडूनेस्ट में वेलकम है। गाइस, हम लोग एनसीईआरटी बुक से साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 6 का, जिसमें कि 9 चैप्टर खत्म हो चुका है और अब हम लोग 10th चैप्टर शुरू करेंगे। और 10th चैप्टर का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। इसमें मेजरमेंट सबके बारे में और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पढ़ रहे हैं हम लोग ये सीटेट पेपर 2 के लिए, और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन से हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो यह सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज के इस चैप्टर में क्या क्या है। इसमें मापन का अर्थ, मापन का अर्थ मापन का अर्थ किसी अज्ञात, अननोन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अननोन राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि, जिसको हम लोग नोन बोल सकते हैं, ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। फिर किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। पहला भाग क्या होता है? वो संख्या होता है, और जबकि दूसरा भाग क्या होता है? माप का मात्रक होता है दूसरा भाग। फिर है मापन के मानक मात्रक। इसके अंदर है प्राचीन काल में, एंशिएंट पीरियड जो था, प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी मापों का मात्रक, जिसको यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, के रूप में सामान्य उपयोग होता था।
जैसे हम लोग फुट स्टेप बोलते हैं यहाँ पे एक कदम की दूरी को, तो वो सब क्या था, फिर फिंगर की जो चौड़ाई है वो और पैर की जो लंबाई है उसको मापों का मात्रक के रूप में समान उपयोग में यूज किया जाता था, उपयोग होता था उसका। फिर कोहिनी से अंगुली के बीच, अंगुली के छोर, जो यहाँ से हम लोग का जो इसको एल्बो बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था। मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। इस हाथ की लंबाई से जो मेजर किया जाता था वो पहले कहाँ पे होता था, प्राचीन काल में मिस्र में किया जाता था, जिसको मतलब पूरे दुनिया में उसको मान्यता प्राप्त था। फिर संसार के डिफरेंट पार्ट्स में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग-अलग क्षेत्रों में फीट की लेंथ थोड़ी डिफरेंट थी। अब बिहार में ही देख लीजिए, जो से जमीन सब मेजर किया जाता है, तो वो हर जिले का कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है हर जिले में। तो ये हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में थोड़ा ही है, आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर ही दें। लोग, अगला पॉइंट है, एक गज कपड़ा, फैली बांह के इंड से, यहाँ से लेके यहाँ पूरा इंड से अपने ठोड़ी तक मेजर करते थे रोमवासी
अपने पग तथा अथवा, पग मतलब पैर अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। फिर है प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मेजर करने के लिए अंगुल तथा मुट्ठी जो ऐसे हम लोग बंद करते हैं, मुट्ठी उसका यूज किया जाता था। वर्ष 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मानक की एक स्टैंडर्ड सिस्टम की रचना की जिससे मीटरी पद्धति कहते हैं। फ्रांसीसी द्वारा कौन सा पद्धति स्टार्ट किया गया था? मीटरी पद्धति। फ्रांसीसियों द्वारा मीटरी पद्धति का प्रारंभ किया गया था। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली जिसको एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। फिर प्रत्येक मीटर को बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? सेंटीमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेंटीमीटर कहते हैं। 1 cm कितने के बराबर होता है? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर पार्ट होता है जिसे
मिलीमीटर कहते हैं, मिलीमीटर, mm कहते हैं, क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm मिलीमीटर। लंबी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर का यूज करते हैं, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो गाइस ये जो 10th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, गति एवं दूरियों का मापन, ये आज की वीडियो में खत्म हो गया है। और पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ पूजा पाठ का काम चल रहा था, इस वजह से अब कंटिन्यू रहेगी। मे भी कल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।